बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा की आयत नंबर 1 का तर्जुमा, लोगो अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। उस खुदा से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हक मांगते हो और रिश्ते कुर्बत के ताल्लुकात को बिगाड़ने से परहेज करो। यकीन जानो कि अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 1, क्योंकि आगे चलकर इंसानों के बाहमी हकूक बयान करने हैं और खसूसियत के साथ खानदानी निज़ाम की बेहतरी व अस्तारी के लिए ज़रूरी कवानीन इरशाद फरमाए जाने वाले हैं। इसलिए तौहीदी इस तरह उठाई गई कि एक तरफ अल्लाह से डरने और उसकी नाराजगी से बचने की ताकीद की और दूसरी तरफ ये बात ज़हन नशीन कराई कि तमाम इंसान एक नस्ल से हैं और एक दूसरे का खून और गोश्त पोश्त हैं। तुमको एक जान से पैदा किया, यानी नू इंसानी की तख्लीक इब्तदान एक फर्ज से की। दूसरी जगह कुरान खुद इसकी तशरीह करता है कि वो पहला इंसान आदम था जिससे दुनिया में नस्ल इंसानी फैली। उसी जान से उसका जोड़ा बनाया। उसकी तफसीली कैफियत हमारे इल्म में नहीं है। आम तौर पर जो बात अहले तफसीर बयान करते हैं और जो बाइबल में भी बयान की गई है वो ये है कि आदम की पसली से हवा को पैदा किया गया। तलमूद में और ज्यादा तफसील के साथ ये बताया गया है कि हजरत हवा को हजरत आदम इस्लाम की दाईं जानब की 13वीं पसली से पैदा किया गया था, लेकिन किताब अल्लाह इस बारे में खामोश है और जो हदीस उसकी तायद में पेश की जाती है उसका मफहूम वो नहीं है जो लोगों ने समझा है। लिहाजा बेहतर ये है कि बात को उसी तरह मजमल रहने दिया जाए जिस तरह अल्लाह ने उसे मजमल रखा है और उसकी तफसीली कैफियत मुतय्यन करने में वक्त ज़ाया न किया जाए। सूरतुल निसा की आयत नंबर 2 का तर्जुमा, यतीमों के माल उनको वापस दो, अच्छे माल को बुरे माल से ना बदल लो और उनके माल अपने माल के साथ मिलाकर ना खा जाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 2, यानी जब तक वो बच्चे हैं उनके माल उन्हीं के मफाद पर खर्च करो और जब बड़े हो जाएं तो जो उनका हक है वो उन्हें वापस कर दो। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 3 जामिया फिक्र है जिसका एक मतलब यह है कि हलाल की कमाई के बजाय हराम खोरी न करने लगो और दूसरा मतलब यह है कि यतीमों के अच्छे माल को अपने बुरे माल से न बदल लो।